फसलों को बाढ़, भारी बारिश और जल भराव से हुए नुकसान में भरपाई को लेकर सरकार अब पूरी तरीके से गंभीर दिख रही है। लखनऊ स्थित कृषि निर्देशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाह ने साफ किया कि किसानों की मेहनत की कमाई किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों का पारदर्शी सर्वे करने और बीमा कंपनियों को किसानों के दावों का निपटान बिना देरी किए करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों तक के राहत पहुंचाने की प्रक्रिया तेजी और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए ताकि वास्तविक पीड़ितों को ही लाभ मिले। इस बैठक में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख समेत विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद है। कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है, किसानों के नुकसान की हर हाल में भरपाई होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं उजला खान, सी न्यूज़, लखनऊ। इस समय हम गोंडा के विकास भवन के प्रांगण में खड़ा हुआ है और प्रांगण का एक पिछला हिस्सा है जिसमें आम जनता के लिए या जो विकास भवन में गांव से लोग आ रहे हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, उनके लिए इस सामुदायिक शौचालय का विकास भवन द्वारा निर्माण कराया गया। इस सामुदायिक शौचालय का लगभग 1 वर्ष पूर्व निर्माण पूरा हो गया है, रंग रोगन हो गया है, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ देख सकते हैं जो ये शौचालय है इसमें यहाँ ताला लगा हुआ है, दूसरा दरवाज़ा है इसमें भी ताला लगा हुआ है, ये अभी तक शुरू नहीं किया गया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मुख्यालय कि जहाँ से विकास की गंगा बहती हो, जहाँ सूरज से रोशनी निकलती हो, वहाँ उस प्रांगण के सामुदायिक शौचालय की स्थिति ये है कि 1 साल से सफ़ेद हाथी बना हुआ है। तो इसी के तहत जो गांव में सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं उनकी स्थिति क्या होगी। 50% से अधिक ऐसे सामुदायिक शौचालय गांव में हैं जो या तो अधूरे हैं और या तो उसमें ताले लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे शौचालयों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसका अंदाज़ा यही विकास भवन के पीछे सामुदायिक शौचालय से आप लगा सकते हैं। गोंडा से कैलाश वर्मा। प्रधानमंत्री अजय योजना के तहत अब गांव-गांव तक विकास की रफ्तार और तेज होने जा रही। सरकार ने 12,814 गांवों को इस योजना में शामिल किया। योजना भवन में हुई समीक्षा बैठक में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने साफ कहा कि अब हर सरकारी योजना को फैमिली आईडी कार्ड से जोड़ा जाएगा ताकि लाभ सीधा पात्र परिवारों तक पहुंच सके। योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए एक विशेष ऑडिट टीम गठित की गई। साथ ही हर परिवार का जाति और आय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा ताकि किसी को भी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में दिक्कत ना हो। सरकार का दावा है कि इस पहल से गांव में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और किसी भी पात्र परिवार को योजना से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। मैं उजला खान, सी न्यूज़, लखनऊ। महाराजगंज जिले के ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के करमहा निवासी दिव्यांग बबलू के नाम से वर्ष 2016-17 में पेंशन कराने के नाम पर उसके आधार कार्ड और पासबुक को एक व्यवसायी के द्वारा लिया गया। दिव्यांग के नाम से पेंशन तो आज तक पास नहीं हुआ, लेकिन उसके नाम से फर्जी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा करके जहां करोड़ों रुपए का व्यवसाय किया गया, वहीं दिव्यांग के नाम से जब 86 लाख रुपए का नोटिस आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिव्यांग ने नोटिस मिलने के बाद आज जिलाधिकारी से मुलाकात करके संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज़। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने लोकार्पण किया और कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बच्चों के पेंटिंग और निबंध लेखिक स्पेस से लेकर पेंटिंग को लेकर उनको सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में 2D 3D कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कल से ये खुला हुआ, यानी कि लोकार्पण हुआ तो कल से ये चलता ही रहेगा। और पिछले 2 साल के बाद 42 करोड़ से भी अधिक लागत से बनकर नए रूप में तैयार हुआ।
आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की आज 81वीं जयंती। भारत रत्न सम्मानित राजीव गांधी ने देश को कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचारण के क्षेत्र में नई दिशा दी। उन्होंने युवाओं को राजनीतिक और राष्ट्र नीति से जोड़ने का पहल की। राजीव गांधी के नेतृत्व में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिली और 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार देकर उन्हें लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के कई बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज उनकी जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा। कांग्रेस लखनऊ की कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश की खास कार्यक्रम भी आयोजित किया है, हेल्थ शिविर लगाया है। मंजुला खान, शी न्यूज़, लखनऊ।